नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी वार रविवार और तारीख 10 मई 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में गर्मी का असर फिर से बढ़ गया है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी और लू का असर महसूस किया जा रहा है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री के पार मापा जा रहा है। दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी और उमस का मौसम बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन व हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि शेष स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। आज पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहने और तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। मौजूदा हीट वेव के दौर के चलते यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान के भी अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि कोटा और उदयपुर संभाग के मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में कहीं कहीं बादल छाने और एक दो जगहों पर मेघ गर्जन व हल्की खंड बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी अगले 4-5 दिन राज्य के पश्चिमी भागों में भीषण लू का दौर बने रहने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11, 12 और 13 मई के दौरान केवल उत्तर पूर्वी राजस्थान अर्थात बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में बिखरे तौर पर आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। शेष पश्चिमी व मध्य भागों तक बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, लेकिन बारिश की संभावना कम है। मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवाएं चल सकती है। इस संबंध में पेश है और अधिक जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा से। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी। तो इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगेती कपास की बुआई का कार्य जारी रखें। जो किसान भाई तापमान कम होने का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है। शुक्रवार के बाद मौजूदा लू का दौर एक बार के लिए थमने और तापमान में हल्की गिरावट होने के आसार हैं। उसके बाद गर्मी का असर फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बारिश का व्यापक दौर आने की संभावना नहीं है जिससे हीट वेव का दौर थम सके। ऐसे में हाल ही में बोई हुई कपास की फसल को लू से बचाने के लिए भूमि में नमी बनाए रखें तथा अन्य जायद हरे चारे की फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई देना जारी रखें। किसान भाई बाजार की लूट और नकली खाद से बचने के लिए कृषि जगत चैनल से भारत की एकमात्र शुद्ध जैविक खाद जो समुद्री शैवाल और मुख्य जैव पोषक तत्वों से बनी है उसको आप मंगवा सकते हैं। कंपनी प्राइस पर मंगवाने के लिए यह सेवा सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर उपलब्ध है। स्टॉक का फायदा जरूर उठाएं। आज ही कॉल करें 9660819123 अर्थात 9660819123 पर। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म से आप शुद्ध आयुर्वेद इलाज भी मंगवाकर अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। साथ ही जो युवा किसान भाई बहन या माताएं बहनें अपने खेतीबाड़ी और घरेलू कामकाज के साथ साथ रोजगार पाना चाहते हैं, वे इस कृषि जगत चैनल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। बिना कुछ निवेश किए भी इस उद्यम को शुरू किया जा सकता है। तो इच्छुक भाई बहन संपर्क अवश्य करें। फिलहाल आइए आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता कस्टम हायर सेंटर के बारे में, और ये भेंट वार्ता AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। गढ़वाल साहब राम राम। राम राम सर। की करो गढ़वाल साहब? बहुत अच्छे सर। गढ़वाल साहब टेमो टेम मैं कृषि अधिकारी वैज्ञानिक ने बुलाता रहा और आप हो जगह सिर्फ जोधपुर ही नहीं है, क्योंकि आप जॉइंट डायरेक्टर यानी संयुक्त निदेशक कृषि जोधपुर हो, तो आप रे अधीन है जो को बहुत बड़ो मेक मारो बाहर है, बहुत सारा ऑफिस है और जिला भी है जगह में आप पूरा कार्यभार देखा करो। आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। तो आज मैं आपने इन खातर याद करिया कि जो को कस्टम हायर सेंटर है मेरी स्थापना है और कई चीज है इरो किसान भाई की कर फायदा उठा सके, योजना कहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री जी का जो राज उन्नति प्रोग्राम है उसमें फर्स्ट एजेंडा बिंदु है।
कस्टम हायर सेंटर अपने जोधपुर जिले में रजिस्टर्ड 54 हैं पहले से। अब नए जो हैं कस्टम हायर सेंटर गठन करने के मार्गदर्शन पिछले साल हमारे 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, तो वो अनुमोदन होके उनकी स्थापना की जानी है। कोई भी जनवरी में इस साल से कर रहे हैं कि बजट घोषणा में अपने काफ़ी लक्ष्य हैं, तो व्यक्तिगत कस्टम हायर सेंटर भी कोई लेना चाहता है तो नियमानुसार आवेदन जॉइंट ऑफिस में कर सकता है, और जो भी शर्तें हैं उनका पालन करते हुए उनको कस्टम हायर सेंटर का स्थापना करनी है। कस्टम हायर सेंटर का मूल उद्देश्य यह है कि क्षेत्र के जो किसान भाई हैं, जो मजले हैं, छोटे किसान हैं, स्मॉल मार्जिनल बड़े, तो खेती का एकदम से जब सीजन आता है तो बुआई के लिए यंत्र चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, उसके लिए डिस्क प्लो है, बहुत सारे यंत्र जरूरत रहे जिनकी जरूरत रहे, तो वो एक जगह पे आपके ग्राम पंचायत पे हो जाता है। तो कोई भी किसान उनको कॉल करके सब रिकॉर्ड उसमें मेंटेन रखा जाएगा, निर्धारित उनकी जो दरें हैं उसके अनुसार आप अपना खेती कार्य उस सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाएर बिटे सेंटर माते जका भी कृषि उपकरण है बारो किरायो दे आप खेती कर सको, या आप उनसे ट्रैक्टर वगैरह मंगवा के यदि वो तो जो भी उनकी रेट्स हैं वो लोकल रेट या मार्केट रेट से कम रहेंगी और निर्धारित है गवर्नमेंट से, और उनको बाकायदा लॉग बुक या वो उनका सरकारी रिकॉर्ड में मेंटेन हुआ है। वो ऐप पे अभी कृषि मैपर पे उनको एंट्रीज करनी पड़ेगी कि मैंने कितना प्लोइंग करवाया, कितना थ्रेशिंग करवाया, क्या क्या जो भी एक्टिविटीज है कस्टम हायर सेंटर के इंचार्ज ने। जैसे ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अपने जो है यहाँ पे 9 के प्रस्ताव जोधपुर जिले में नए आए हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति कस्टम हायर सेंटर जो बनेंगे उनमें 10 लाख तक का कस्टम हायर सेंटर स्वीकृत होगा। तो वो मतलब 10 लाख रुपया सरकार दे भी समिति ने, हाँ समिति ने 10 लाख में से 8 लाख अनुदान है, 2 लाख समिति को है, जिसमें ट्रैक्टर ले सकते हैं वो, और जो भी उपकरण आते हैं 10 लाख की कीमत तक के, और उनका स्टॉक एंटर करके फिर कस्टम हायर सेंटर को किसानों के हित में अपने आस पड़ोस गांव में संधारित उस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उनको सब कुछ जो जीएसएस के व्यवस्थापक हैं उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम भी करते हैं, पंजीकरण होगा, भौतिक सत्यापन होगा। मूल उद्देश्य यह है कि किसान की जो आधुनिक तकनीक से उसको जो भी आवश्यकता होती है, ग्रेडर है, थ्रेसर है, आजकल मूंगफली डिगर है, अपनी मूंगफली का भी एरिया है, इस तरह की वो चीजें वहाँ कस्टमर एक ही जगह पे एक ही छत पे मिल जाए और किसान परेशान नहीं हो, फोन से अपनी बुकिंग वगैरह करा करके अपने आपसी तालमेल से उनका काम हो जाए, फसल का उत्पादन बढ़े, समय पे बुआई करना, समय पे कढ़ाई करना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट रहती है। कई बार किसानों को ऐसे किसान है छोटे ट्रैक्टर 2 बीघा 5 बीघा के लिए उनको नहीं मिलता पाता है, तो यदि आपका कस्टम हायर सेंटर है, यदि आप स्वयं ट्रैक्टर या कोई यंत्र नहीं है तो वो भी ले सकता है, अपना आप काम कर सकते हैं। इस तरह से जीएसएस के मार्फत अपने 9 प्रस्ताव थे वो अप्रूव हो गए हैं। मतलब जोधपुर जिला में 9 समिति जगह प्रस्ताव में सरकार मंजूर कर लिया। हाँ, इसी तरह से 3 प्रस्ताव जो हैं राजीविका के CFF जो क्लस्टर फेडरेशन है उनके प्राप्त हुए हैं, उनको भी यही 10 लाख तक का है। और जो FPO है जी, अपने जिले के अंदर 14 FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें किसान सदस्य होते हैं जस्ट लाइक कोऑपरेटिव, वो भी उनमें से 7 ने आवेदन किया था, 7 स्वीकृत हो गए। तो उनके किसी का 30 लाख का है, उनको भी 80% अनुदान है। तो वो क्या है कि वो अपना जो भी मेंबर किसान है उनको सही रूप पे सही टाइम पे ये उपकरण उपलब्ध करा के उनकी खेतीबाड़ी का जो भी किसान करना चाहते हैं उनकी डिमांड के अनुसार वहाँ वो लाइबल होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा FPO के लिए अवसर है, क्योंकि उनकी इनकम भी बढ़ेगी, किसान को भी लागत कम देनी पड़ेगी, मार्केट रेट से निर्भर नहीं होगा, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है, 500 राजस्थान में 500 कस्टम हायर सेंटर की स्थापना की जाएगी इस वित्तीय वर्ष में। तो इसलिए व्यक्तिगत के लिए कोई करता आवेदन तो उसमें भी जो है 30 लाख पे 12.5 लाख सब्सिडी है, उसमें कम है। अच्छा, जैसे आपने वो बताइयो कि भाई FPO और मैंने जो कि एक संगठन बने जगह मैंने किसान मेंबर बने जो को
निर्धारित किराया माते वो मेंबर है जो को ट्रैक्टर कोई भी उपकरण है जो का किराया मत ले सके। लेकिन अगर कोई मेंबर बीरू नहीं है तो बीरू कोई ज्यादा हाँ, किराया वो है? भी ना उसके कोई ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा। वो मेंबर बन भी सकता है, उनके नॉर्म्स हैं, वो रसीद निकाल करके एपीओ देते हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग होती है। क्योंकि नाबार्ड ने स्थापित किए थे अपने हर ब्लॉक के अंदर एक जैसे सचियाई को हमने इस बार जो है मूंगफली का बीज दिया था, तो उसने पूरे जो किसानों की जमाबंदी कृषि रिकॉर्ड के ऊपर में पर फिर डाला है। अच्छा उत्पादन मूंगफली का निःशुल्क बीज दिया गया जी। प्रत्येक किसान को साबुत मूंगफली, तो वो एपीओ के मार्फत पहली बार एनएमईओ के अंदर दिया गया है। और ओसिया है या सभी ब्लॉक जहाँ पे मूंगफली होती है शॉर्ट इरिगेशन में, उन किसानों को राजस्थान सरकार के और भारत सरकार के मिशन के तहत निःशुल्क ग्राउंड नट G3 जो गुजरात की वैरायटी टेबल पर्पज वो दिया गया। और अच्छा उत्पादन हुआ सभी जगह से, वो करीब 1500 हेक्टेयर के अंदर। अब आप पाछा कस्टम हाई सेंटर में तवा जी आप बताइयो कि बेने सरकार है जो को 10 लाख रो अनुदान देवे, बीर महीने 2 लाख रुपए समिति ने देवे, 8 लाख रुपए उपकरण खरीद में देवे। क्योंकि ट्रैक्टर लेवा तो आज 6-7 लाख रो ट्रैक्टर भी हो जावे, तो वो उपकरण समिति आप पैसों ले, सरकार तो 8 लाख या 10 लाख दे रही है, तो उपकरण तो 20-30 लाख तक जावे। उपकरण जो है जीएसएस के अंदर मूल क्या है कि 10 लाख में सब आ जाता है। 10 लाख यानी 2 लाख तो वो समिति मिलाएगी 80 और 8 लाख जो है अनुदान हो जाए। इसलिए 10 लाख में आप अच्छा ट्रैक्टर आ सकता है, 5-6 लाख 6 लाख में बढ़िया ट्रैक्टर। और फिर मान लो कल्टीवेटर है, डिस्क प्लो है, ये आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंडिविजुअल कोई आरसीसी रहता है जो मेंबर है, वो भी एक उपकरण एक किसान को देने का है। अच्छा। जैसे कल्टीवेटर लो, डिस्क प्लो लो, मल्टी क्रॉप थ्रेसर लो। आप सही कह रहे हो कि जैसे मल्टी क्रॉप थ्रेसर है वही 6.5 लाख का आता है और 4 लाख का भी आता है, अलग अलग टन के ऊपर उसकी मल्टी क्रॉप थ्रेसर की कैपेसिटी के अनुसार है, उस पे भी हमें अनुदान देते हैं। चलो बहुत बढ़िया सत्यनारायण जी गढ़वाल साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जोधपुर के किसान भाइयों, और मेरे को अवसर दिया। और हम तत्पर हैं, हमारा जिला जो है जोधपुर मेरे आने के बाद में राज्य में 3रे स्थान पे है डीबीटीओ। बहुत बहुत बधाई। तो मैं किसानों से भी निवेदन करता हूं कि आप समय पे, अभी हमारा ग्राम हो रहा है जी, तो ग्राम के अंदर हम यहाँ से 1560 किसान भेजेंगे, जिसमें पूरी ग्लोबल जी यहाँ जयपुर के अंदर हो रहा है, अभी दिल्ली में 3 दिन का चल रहा है जी, तो वो वर्ल्ड के लोग आएंगे उसमें डेमोस्ट्रेट। ठीक है, थैंक यू सर। तो किसान साथियों, इस भेंट वार्ता के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का यह अंक समाप्त हो रहा है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।